आह्लादित किया। भयो न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। अरे कामदेव, जिस सिंहासन की आप बात करते हैं, मैं ब्रह्मपुत्र हूं, मेरे पिता स्वयं ब्रह्मा। मैं तुच्छ सिंहासन लेकर क्या करूंगा? मैं तो भगवान का भक्त हूं, क्योंकि मेरे इस भगवान के माला में अनेकों राज बसते हैं, जिन्हें पाने को तुम्हारे पुरंदर भी तरसते हैं। मैं क्या करूंगा? फिर तुम्हारे मित्र की बुद्धि किस तरह से हो गई है? जैसे सूख हार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। जैसे कुत्ता अपने मुख में सूखी हड्डी को दबाकर बैठा हो और सामने से कहीं सिंह आ जाए तो वह कुत्ते के मन में यह चिंता हो जाती है कि कहीं ये आ रहा सिंह मेरे मुख से सूखी हड्डी छीन ना ले। अरे उस कुत्ते को शायद ये पता नहीं कि सिंह तो ताजा मांस पेशियों को खाता है, वह सूखी हड्डी क्या करे। पर कुत्ता तो है वही सूखी हड्डी को अपने दांतों में दबाता है, चूसता है, सोचता है कि मुझे इस हड्डी से स्वाद मिल रहा है। अरे उसे यह पता नहीं कि स्वयं के दांतों में वह हड्डी चुभती है और स्वयं का खून उसके मुंह में निकलता है और उसी का रस स्वादन करता है और उसे ऐसा लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है। इसलिए तुम जाकर अपने मित्र को समझा देना कि जैसा किया मेरे साथ अन्य कोई ऋषि के साथ में ऐसा नहीं करेगा, नहीं तो इसका बहुत गलत परिणाम होगा। तुम जाकर अच्छे से समझा देना। इतना कहकर देव ऋषि नारद हरि गुण गाते हुए चल देते हैं। इधर कामदेव लौटकर देवराज इंद्र के समीप आए। देव ऋषि नारद की सुशीलता और अपनी करनी को देव ऋषि नारद की सुशीलता को देवराज इंद्र से कामदेव जी ने बताया। अपने आप में बहुत शर्मिंदा हुए देवराज इंद्र। उन्होंने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई मित्र, अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो? यज्ञ किया जाए, विघ्न शांति यज्ञ किया जाए, तभी जो हमने संतों के प्रति सोचा है, देव ऋषि नारद के प्रति जो हमारे मन में दुर्भावना आई है, इस पाप से हम दूर हो पाएंगे। इधर देव ऋषि नारद तब नारद गबने शिव पाही, तब नारद गबने शिव पाही, क्या काम यह मिति मन माही, जिता काम हर मिति मन माही।
कैलाश पर हुआ। भगवान शिव के समीप और चिता काम अहमित मन माही, अभिमान आ गया। क्योंकि एक बार भगवान भूत भावन महेश्वर श्री भोलेनाथ ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। देव ऋषि नारद ने भगवान भोलेनाथ से कामजीत की कथा सुनाई कि प्रभु आज मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव ने कहा, देव ऋषि नारद तुमने काम को जीत लिया, बहुत अच्छा किया, पर जो काम जीत की कथा है मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बार बार बिनमो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोही। यह जो काम जीत की कथा है जो आपने मुझे सुनाया है, यह देव ऋषि नारद को नहीं, यह आदि नारायण विष्णु को नहीं सुनाइएगा। अगर धोखे से कहीं प्रसंग चल भी जाए तो उसे बदलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि भगवान सबके मन की बात जानते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, अरे मैंने काम को जीत लिया तो शायद शिव जी को ईर्ष्या होने लगी कि मेरा पद छोटा हो गया, मैंने क्रोध करके काम को जीता। देव ऋषि नारद ने सहज में ही जीत लिया। वहां से देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक पहुंच गए। यही सारा समाचार ब्रह्मदेव जी को सुनाया। ब्रह्मदेव जी ने भी यही कहा कि आप जाकर भगवान विष्णु को नहीं कहिएगा कि हमने काम को जीत लिया, अगर प्रसंग चल ही जाए तो उसे छुपा दीजिएगा। पर देव ऋषि नारद आज कहां मानने वाले, क्योंकि ऐसा कौन है प्रभुदा पाए का ही मद नाही। ऐसा कौन है कि जिसे भगवान की कृपा हो जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए और उसे मद न हो। देव ऋषि नारद कहां मानने वाले। तत्काल ही देव ऋषि नारद क्षीर सागर पहुंच गए। एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गगने जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गगने भूमिनाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। हर्षिले उठि रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। हर्षिले उठि रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, आज यह मुनियों के नाथ हैं। देखिए संत तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है।
क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, मानो ये मुनियों के नाथ हैं। इसके पहले जब देव ऋषि नारद क्षीर सागर पहुंचते थे, अपने आप ही वह भगवान के समीप तक पहुंच जाते थे, पर उन्होंने आज सेवकों के द्वारा यह सूचना दिया भगवान विष्णु को कि जाकर आप कह दीजिए कि देव ऋषि नारद जी ड्योढ़ी पर उपस्थित हैं। जो ही भगवान के कर्ण कुहरों पर यह आवाज पहुंची कि देव ऋषि नारद ड्योढ़ी पर उपस्थित हैं, भगवान मन ही मन में यह सोचते हैं कि नारद, तुमने मुझसे सम्मान मांगा है, तुमने सम्मान की जिज्ञासा की है, तो मैं तुम्हारा सम्मान नहीं परम सम्मान करूंगा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है, मैं तो अमानी हूं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन आज तुम्हें यदि सम्मान चाहिए तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तो हरस मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान उठकर चल देते हैं, देव ऋषि नारद से जाकर वहीं ड्योढ़ी पर मिलते हैं और उन्हें लाकर स्वयं अपने आसन पर विराजमान कर देते हैं। देखिए, भगवान से सैया पर विराजमान रहते हैं, पर देव ऋषि नारद को से सैया पर बैठना उचित नहीं था, क्योंकि भगवान समर्थ हैं। समर्थ कहा नहीं, दोष गोसाई। समर्थमान व्यक्ति को कुछ भी दोष नहीं लगता, पर देव ऋषि नारद को बैठना नहीं चाहिए, पर काम जीतने का अहंकार देव ऋषि नारद को कुछ ऐसा करने में मजबूर कर रहा है जो देव ऋषि नारद को नहीं करना चाहिए। उचित और अनुचित देव ऋषि नारद समझ ही नहीं पा रहे हैं। पूजा बहु, इसके पहले जब देव ऋषि नारद आते थे तो आदि नारायण की पूजा देव ऋषि नारद करते थे। देखिए, उल्टी क्रिया चल रही है, और यहाँ पर भगवान विष्णु पूजा कर रहे हैं। पूजा बहु प्रकार हरि की, पर मन ही मन ऋषियाशीष देहि। मुख से नहीं बोल रहे, पर मन ही मन देव ऋषि नारद भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिलन की मुनिदाया। भगवान विष्णु ने कहा कि देव ऋषि नारद, अभी तक आप कहाँ विचरण कर रहे थे? बहुत दिनों के बाद में आपने क्षीर सागर में दर्शन तो दिया है। भगवान विष्णु ने सोचा कि शायद देव ऋषि नारद का आगमन यहाँ पर हुआ है तो भगवान की कथाओं का वर्णन हो, पर आज तो देव ऋषि नारद के मन में हरि कथा नहीं, काम कथा प्रवेश कर चुकी है। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। वही कामजीत की कथा भगवान विष्णु को देव ऋषि नारद जी ने सुनाया। जैसे ही भगवान के श्रवणों पर आवाज पहुंची कि मैंने काम को जीत लिया है, तत्काल ही भगवान विष्णु की आकृति बदल गई। करुणानिधि करुणानिधि मन दीख बिचारी, करुणानिधि
अंग करवारी बेटी सो मैना दिहब उखारी बेटी तो डरी हूँ खारी मन हमार से बकहितकारी पन हमार से बकहितकारी करुणानी मैंने दीख बिचारी करुणा मन दीख विचारी और अंकर उगरव तरवारी अंकुर उगर्भ तरवारी आदि नारायण भगवान विष्णु ने देखा कि देव ऋषि नारद के मन में काम रूपी काम जीत अंकुरित वृक्ष उनके हृदय में उत्पन्न हो रहा है। देव ऋषि नारद मेरे अनन्य भक्तों में मेरे रहते अगर मेरे भक्त का किसी प्रकार से अनादर हो जाए या कि किसी प्रकार से मेरे भक्त का अहित हो तो ऐसे कृपा सिंधु की क्या महिमा रहेगी। तत्काल ही मैं इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि मेरा जो ध्येय है अपने भक्तों का हित करना। सदैव से मेरा बाना रहा है कि मैं अपने भक्तों का प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। देव ऋषि नारद का अहित नहीं हो सकता। उस समय आदि नारायण भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी तुम मेरी माया हो अथवा इस संसार की माया हो, अपने माया से एक नगर निर्माण करो जिसका नाम हो श्रीनगर। वहां पर एक राजा उत्पन्न करो जिसका नाम हो शीलनिधि। उस राजा के गृह में एक कन्या उत्पन्न करो जिसका नाम हो विश्वमोहिनी। उस राजा के मन में यह प्रेरणा दो कि राजा पुत्री का स्वयंवर करे। उस स्थान पर देव ऋषि नारद का जाना होगा, तभी मैं उनका हित करूंगा। ऐसा ही किया लक्ष्मी ने। बीरजऊ मगमहु नगर तेहि सतजो जन विस्तार। सतजोजन का नगर निर्माण किया और उसकी सुंदरता कैसी थी। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। स्वयं लक्ष्मी जी के नगर से सुंदर, हरि भगवान के नगर से भी सुंदर वह नगर जहां पर रचनाएं चल रही हैं, क्योंकि पुत्री का स्वयंवर है। मुल्कों तू की नगर ते गया मुल्कों तू की नगर तब गया वासिन सब पूछत गया उर्वासी ने सब पूछत गया सुनी सब चरित भूप सुनी सब चरित भूप पूजा मुनि बैठा हरि पूजन
उसी स्थान पर देव ऋषि नारद पहुंच गए जहां पर विवाह की तैयारियां चल रही हैं। पूर्ववासियों से पूछा देव ऋषि नारद ने, अरे भाइयों, मैं तो सदैव ही इसी रास्ते से प्रतिदिन जाता था, पर यह नगर मेरे नजरों के सामने नहीं आया। क्या ये अभी निर्माण हुआ है या कि प्राचीन है या कि मुझे भ्रम हो रहा है? पूर्ववासियों ने कहा, महामुनि, यह प्राचीन नगर है। तो क्या ये सदैव इसी तरह सजाया जाता है? पूर्ववासियों ने कहा, नहीं, यहाँ पर हमारे जो शील निधि महाराज हैं, उनकी पुत्री है, उनका स्वयंवर हो रहा है। देव ऋषि नारद ने कहा, क्या नाम है इस नगर का? पूर्ववासियों ने कहा, श्रीनगर। वाह, श्रीनगर, कितना सुंदर नगर है। यहाँ के राजा का नाम शीलनिधि, कितना सुंदर नाम, शीलनिधि। जिस पुत्री का स्वयंवर हो रहा है उसका क्या नाम है? विश्वमोहिनी। विश्व यानी संसार, संसार को मोहित करने वाली विश्वमोहिनी। पूर्ववासियों ने कहा, हे देव ऋषि, हमारे महाराज का यही आदेश है, कोई भी विद्वान, कोई भी तपोनिष्ठ संत अगर इस नगर में आए तो आप हमें सूचना दें। इतना कहके सेवक के द्वारा शीलनिधि महाराज को जानकारी हुई। शीलनिधि तत्काल ही पूजन की तैयारी कर देव ऋषि से मिलने के लिए चल देते हैं। और देखिए, यहीं से भगवान की माया प्रारंभ हो जाती है। आपके ग्रह में कोई भी अभ्यागत आएगा तो आप पहले उसे आसन देंगे कि पूजन करेंगे? बताइए, आसन देंगे ना? पर आज देव ऋषि नारद को आसन बाद में दिया जाएगा, पूजन पहले हो रहा है। करी पूजा नृप मुनि बैठा, यही से भगवान की माया है। आन दिखाई नारदही भूपत राज कुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेरी बेटी है। मैं आप जैसे तपोनिष्ठ विद्वान संत कहाँ ढूंढने जाऊंगा? बड़े शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है, क्यों ना आप इस दास की पुत्री की हस्तरेखा को देखकर इसके गुण एवं दोषों को बखान कर दीजिए। मेरी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है? देव ऋषि नारद ने कहा, ठीक है राजा, अवश्य मैं आपके पुत्री के दोष एवं गुणों को देखकर बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। कहा गया है कि पुत्री की हस्तरेखा को देखिए, पर देव ऋषि नारद पुत्री की हस्तरेखा की ओर नहीं देख रहे, बल्कि क्या देख रहे हैं? रूप। राजा का निवेदन है कि आप हस्तरेखा देखिए, पर देव ऋषि नारद हस्तरेखा नहीं देख रहे। 10 वर्षीय बालिका के
रूप सौंदर्य को देख रहे हैं। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, 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 बड़ी बारी लगी रहे निहारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, देखी रूप मुनि बिरत, देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, देखी रूप मुनि बिरत। सुंदरता की ओर देख रहे हैं टकटकी लगाकर, और थोड़ी देर नहीं बहुत देर तक देख रहे हैं। बड़ी बार लगी रहे निहारी। कन्या की हस्तरेखा में लिखा है, जो यही बरय अमर सो होई, वह पहले से अजर न होगा। समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता। पर देव ऋषि नारद अपनी ओर से गणित लगा रहे हैं कि बर साहब के भले ही घर में भोजन करने को ना हो, पर इस पुत्री का पानी ग्रहण होते ही वह बर साहब अमर हो जाएंगे, अजर और अमर हो जाएंगे। आज देव ऋषि नारद की दशा किस तरह है, जैसे कि देवी भागवत में प्रमाण आया है। पाराशर कथा 60,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले पाराशर एक दिन सागर पार कर रहे थे। गंगा में नौका में बैठे थे। नौका को जो खे रही थी वह थी केवट की कन्या मस्तगंधा। उसकी रूप सुंदरता को देखकर पाराशर जी मोहित हो गए। उन्होंने याचना किया, हे देवी, मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर कुछ अपने मन की इच्छा आपसे प्रकट करना चाहता हूं। वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे ऋषि, आदेश कर। पाराशर जी ने कहा, हे मस्तगंधा, मैं तुम्हारे रूप को देखकर मोहित हो चुका हूं। तुम मुझे काम सुख प्रदान करो। मस्तगंधा हाथ जोड़कर बोली, हे आप इतने बड़े तपस्वी हैं। एक तो मैं जात से हीन, दूसरा गंगा के मझधार में हूं, और तीसरा स्वयं सूर्य भगवान समक्ष है। आप ही सोचिए यह कार्य कैसे हो सकता है। दिन में यह कार्य वर्णिक है। पाराशर जी ने अपने तप के बल से सूर्य को बादलों के वोट में ठग दिया, पर काम विकार को नहीं रोक पाए। देखिए, जिम कुपंथ पग देत खगेसा रहे न बुद्धि तेज बल में। अगर हम कुपंथ मार्ग पर अपने कदमों को रखेंगे, अपने पैरों को रखेंगे, तो हम तेजहीन हो जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर भजहु भजहि जे संत। काम क्रोध मद लोभ ये तो सब नरक के